is PIR FM, radio round the clock. शामिल भारतीय पुरुषों की नहीं बल्कि जर्मन पुरुषों की आने वाली है। वैसे मैडम, जल्दी ही जर्मनी में ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसके तहत पति की हिंसा से पीड़ित पत्नियों को ऐसे पतियों को घर से बाहर निकाल देने का अधिकार मिल जाएगा। अब तक तो यही होता रहा है कि हिंसक पतियों के अत्याचार से तंग आकर पत्नियों को ही घर छोड़ देना पड़ता था। अनुमान है कि जर्मनी में पतियों की हिंसा के फलस्वरूप हर साल 45,000 पत्नियों को अपना घर बार छोड़कर विमेन शेल्टर होम। सर इधर फ्लैट्स भी नहीं कटे थे तब हमें यहाँ लाके पटक दिया गया था। निशान डाल दिए गए सफ़ेद पाउडर से और हमें बता दिया गया कि ये आपकी भी ज़मीन है। तो जब हमारे माँ बाप वहाँ बैठ गए और हमसे कहा कि सामान लाओ, तो मैं कई बार भूल जाता था कि कहाँ गए, वहीं बैठ जाता था ये देखने के लिए कोई घर वाला दिखे तो उसके साथ निकलूं। पानी भी बहुत दूर से लाया करते थे, मम्मी वगैरह जाती थी आदर्श नगर से पानी लाने, और जब हमारे को होश आया तो बाहर ही एक नलका था, हम भी छोटी छोटी कैन लेके मतलब समझने लग गए तो छोटी कैन लेके बाहर से पानी लाया करते थे और वहीं से नला के भेज देती थी मम्मी, नंगे ही भाग के आया करते थे गली में। यहाँ पर आंधी बहुत चला करती थी तो हमारे बड़े बहन भाई क्या करा करते थे, हमें तख्तिया खाट के नीचे घसोड़ देते थे, कहते तुम तख्तिया खाट के नीचे छिप जाओ और खुद वो पकड़ लिया करते थे छप्पर, ताकि छप्पर ना उड़ जाए। इतनी तेज आंधी चला करती थी सर उस समय। सलगम तोड़ने आते थे वहाँ पे, वहीं आदमी को गाड़ते थे और वहीं से हम सलगम तोड़ के लाते थे, खाते थे मस्ती में। यहाँ गंदा पानी भरा रहता था उसमें नहाया करते थे, गंदे पानी में नहाया करते थे। एक बार ऐसे मैं सोचा कोई डाल सी फंसी पड़ी है वहाँ पर, उस पोल के पास लोहे वाला पोल है, मैं सोचा कोई डाल सी फंस गई है उसकी कीकड़ वगैरह की, और हम उसके पास नहा रहे हैं खूब। अगले दिन पता चला कि वो एक लाश है। उस दिन से मैं घबरा गया, कभी नहाने नहीं गया इस पानी में। जहांगीरपुरी कब बसी, किसी को याद है? 1976 में गवर्नमेंट ने सर हमारे वहाँ पर बुलडोजर फेर दिया, फिर जब सब टूट टाट गया फिर ट्रक के ऊपर बैठा दिया गया, लुढ़कते पुढ़कते यहाँ आ गए। कैचीकरण इस तरह की हाउसवाइफ की यूनियन इंडिया में भी होनी चाहिए, तभी यहाँ की बीवी होगी नंबर 1। सर मैं बचपन से काम करता हूँ, 8 साल का था जब से। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था पहले, इस वजह से मुझे अपने घर की स्थिति की वजह से मुझे काम करना पड़ेगा, और मेरी माँ घर में काम करती थी, वो बच्चों के खेलने वाले झुंझुने होते हैं वो बनाती थी, तो काम करते थे मुझे नींद आती थी। फिर भी जो वहाँ पे काम करता था वो एक थप्पड़ मारता था, सर नीचे करके यहाँ पे बहुत तेज थप्पड़ मारता था जी मेरे। उसके बाद मैंने वहाँ छोड़ दिया जी। फिर सर 2 महीने की छुट्टी हुई थी स्कूल की, फिर मैंने दूसरी जगह काम पे गया, फिर वहाँ सर 450 तनख्वाह मिलती थी। फिर सर मैंने वहाँ छोड़ दिया, फिर वहाँ पे फुटे की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो काम बहुत लेता था। उसके बाद मैंने वहाँ छोड़ दिया जी। सर मैं चाहता हूँ कि मुझे मारुति की ड्राइवर मिले, मारुति की ड्राइविंग करनी चाहता हूँ मैं, मुझे काम अच्छा लगता है। वैसे आओ सुबह गाड़ी धोता दो, अगर मालिक बोलेगा जाने के लिए तो चले जाओ, नहीं तो फिर गाड़ी में बैठे रहो आराम से। तुम्हें क्या क्या मुश्किलें आती हैं इसमें? फिलहाल तो लाइसेंस नहीं है मेरे पास, 3 का, बस यही मुश्किल है और क्या। और ग्राहकों से? कोई भी ग्राहक होता है पूछेगा हमें चलना है, बैठ जाएगा फटाफट, मीटर ऑन कर देंगे, थोड़ी दूर जाएंगे फिर वो बोलेगा तुम्हारा मीटर फास्ट चलता है भाई। क्या तुम्हारा मीटर फास्ट चलता है? सर मतलब इतना ज़्यादा फास्ट चलता, 20 चलता है यार। 20 और 30 क्या? 20 उतरी 20%। हाँ जी, और काफ़ी तो 50% चलाते हैं चलाने वाले। तुम्हें क्या लगता है 20% आगे रखना ठीक है? हाँ जी 20% सही है, जायज़ है। हाँ वो तो सही है, 20% ज़्यादा फास्ट नहीं होता। सर मैं 10th में छोड़े गई, कंपार्टमेंट आई थी मेरी, फिर मैं दोबारा पेपर नहीं दिया। पढ़ने से यार अच्छा था, काम सीखते, कुछ हुनर आता हमारे पास। इधर से तो 1 साल हो गए छोड़े हुए। मैंने भी 2 साल ही हुए शायद छोड़े हुए, 2-2.5 साल। जिनके पास इंग्लिश है वो तो खैर थोड़ा बहुत कर ले रहे हैं, और जिनके पास संस्कृत है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते मेरे ख्याल से। सर 2 साल 3 साल फेल हो गए 10वीं में।
तो अब दिल लट गया पढ़ने का, मैं काम सीख लिया। बचपन से सर हम साथ में काम करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेहनत से पीछे हटता हो, मेहनत ना करता हो। 12-12 10 घंटे तीसरी चौथी में पढ़ते थे तो अपने कंधे में कट्टे उठा के छत पे ले आते थे ऊपर, भारी पड़ता था वजन, पीठ पे रख के सीढ़ी पे चढ़ के आते थे। एक बंदा पीछे से सपोर्ट करके दोपहर को चाय मिलती थी, सब मिलकर खाते थे, कोई रस मंगाता था, कोई फैन मंगाता था। हम उस समय बहुत खुश रहते थे, अपने आप को बहुत वो समझते थे। और हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि हमें इतनी पे मिलनी चाहिए, जैसे हमें मिलती 20-25 रुपये। 10 पैसे स्कूल में लेके आता था, प्राइमरी स्कूल में। तो कंचे होते ना, वो ज़्यादा खेला करते थे, उनमें थोड़े पैसे भी जीत लेते थे या कभी हार जाते थे। दिवाली के दिन सुबह उठते थे और देखते हाँ भाई आज फटाफट काम पे आएंगे, और भाई डब्बा मिलेगा, उठा के डब्बा, और 101 मिलेंगे, 51 रुपये मिलेंगे, और शाम को जुआ खेलेंगे फटाफट। इतनी खुश होती सर दिवाली के दिन बहुत। मोटा हलवाई, उसकी मिठाई थी फेमस, इतनी मीठी होती थी ना, क्या होता सर आपको, और वहीं से लाता था भाई, हमें पता था बहुत मीठी मिठाई मिलेगी। हर आदमी का सपना होता है बड़ा इंसान बनने की, थोड़ा अमीर बनने की। उसके पास अपनी गाड़ी हो, अपना कमरा हो, कमरे में कलर टीवी हो, फ्रिज हो, VCR हो। यही सपने होते हैं हर किसी के। आज की दुनिया में किसी का ये सपना तो होता नहीं कि हिमालय पर जाकर राम नाम जपूं। मेरे ख्याल से तो आज की दुनिया की यही सपना है। तुम्हारा भी यही है? जी हाँ, मैं तो सब लोगों के साथ चलता हूँ और समय के साथ चलता हूँ, इसलिए मेरा भी यही सपना है। तुम्हारा सपना पूरा होगा? ये तो नहीं कह सकता जी मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ। तुम्हें लगता क्या है? अगर मैं इसी सच्चाई और ईमानदारी से चलता रहा तो शायद ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा। सच्चाई और ईमानदारी से सपने पूरे नहीं होते। बिल्कुल नहीं होते जी। आजकल ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी से सिर्फ दाल रोटी चलती है जी। जीने के लिए सपने देखना ही ज़रूरी है। कार क्या जी, यहाँ ही काफ़ी है। कार क्या करने। मेरी हर खुशी है मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है। तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। खंडर काफ़ी पुराना और यहाँ पर बच्चे मिला करते थे और आज भी मिलते हैं, लेकिन आज मोहब्बत के दुश्मनों ने 2 गेट लगा दिए, इसलिए मिलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर मदर डेयरी है हमारे इधर, तो लड़कियाँ सुबह दूध लेने के बहाने निकल लेती है 5 बजे, लड़के सुबह अपने घर का दूध लेने के बहाने निकल लेते हैं। इस बहाने दोनों घूम भी लेते हैं और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और घर का काम किया था। प्रेम वार्ता भी हो जाती है आपस में। घर वाले पूछते लेट क्यों गए तो बोलिए भीड़ बहुत थी, लाइन लंबी थी। थ्रिलर बैठे हुए थे सर, तो इनकी बात चल रही थी हल्की फुल्की, तो ये कहता मेरी बात करा दे यार। मैं कहा ठीक है आज करा देता हूँ। ये थ्रिलर में बैठा था, वो बाहर खड़ी हुई थी, मैं भी थ्रिलर में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा ऐसा बंटी आपसे कह रहा है कि आई लव यू। तो कहती है कि बंटी नहीं बोल सकता खुद अपने मुँह से। तो मैंने कहा कि बंटी कह रहा है पहले तुम बोल दो। तो उनने 3 बार बोला पूजा आई लव यू, और इन्हें 1 बार भी नहीं बोला। और फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और इसका हाथ पकड़ा, दोनों में मिला दे थ्रिलर में।
और फिर भी ये हाथ कब कपा रहा है इसका, हाथ भी नहीं मिला पाया है उससे। सर मुझे घबराहट हो रही थी बहुत। सर इसको इतना मौका मिलता है, उसकी सहेली बोलती है जो करना है कर ले, बाहर जा रही हूँ, अकेले छोड़ दे, फिर कुछ नहीं करता ये। हाँ जी, ढीलों की तरह मुंह ताड़ के बाहर आ जाता है इसका शादी का। हमें इतना मौका मिल जाए तो एक दो पटके किस ले लें। लड़कियाँ चाहे तो सही है सर, ना चाहे तो जरूरी। लड़की है जो ये नहीं चाहती कि मुझे ना टच किया जाए, लेकिन ऊपर से वो लड़की कहती है कि हमारी नाम में हाँ होती है, वो लड़कियाँ खुद कहती है। इसी 42 में थी सर एक लड़की, बड़ी स्मार्ट थी जी, आगे बैठ गई इसकी सीट पे, कनेक्टर सीट पे, तो भाई मैं खड़ा हो गया, ये पीछे खड़े हो गए, ये हमारे आगे। हाँ सर उस लड़की को उसके बाद थोड़ा टच हो गया, तो एक लगा बोला भाई तकलीफ हो रही, सही है, मैं मैडम क्या तकलीफ हो रही है आपको, कह रही नहीं कोई बात नहीं। सर वो बड़ी खुश थी वो लड़की, पहली बार देखी कि उसने कुछ नहीं बोला हमको, हमने उससे ऐसी इतनी बात की, बहुत ही चप्पल मार देती है जी, बड़ी डसिंग थी। लड़कियां कहती हैं कि उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है जिस तरह लड़के उनके साथ छेड़खानी करते हैं। और थोड़ा थोड़ा ही छेड़ेंगे ना, जैसे कभी बोल दिया और कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो, तो हंसने लग जाएगी, फिर आगे चली जाएगी, कहेंगे हम भी साथ में चले लगेंगे थोड़ी दूर तक, कहेंगे कहाँ जा रहे हो, चलो बैठ रहे हैं थोड़ी दूर बातें करेंगे। उससे पहले टोक देती, और जो उससे पहले गाली वाली बक देती तो हम रपट लेते अपने घर की तरफ। बोलती वो लड़की है जो ठीक नहीं होती, जो ठीक नहीं होती। जैसे अगर किसी शरीफ लड़की को छेड़ देंगे तो वो चुपचाप चली जाएगी, कोई कुछ बोलेगी नहीं, और जो जैसे ज़्यादा ही बेकार लड़की होगी ना, वो उस टाइम ही टोक देगी। जो शरीफ लड़की है अगर उसको कुछ पता पड़ गया मेरे को ऐसे उसने पीछे हाथ लगा दिया, कुछ कर दिया, तो वो किसी को कुछ नहीं बोलेगी, आराम से चुपचाप चली जाएगी, क्योंकि अगर वो बोलेगी तो उसकी बेइज्जती है उसमें। सुबह देखो आप कितनी लड़कियां औरतें निकलती हैं हमारे यहाँ से चौका बर्तन करने, और जो फैक्ट्रियाँ कुछ आसपास में उसमें काम करने जाती हैं। नहीं हमेशा से तो नहीं था जी, अब ज़्यादा शुरू हो गया जब से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। पति जो कमाता है उसमें घर का खर्चा चलता नहीं है, तो औरतों को भी जाना पड़ता है। मेरी बस एक ही बहन काम करती है जी, एक्शन इंडिया में लड़कियों के साथ काम करती हैं। उनका शायद अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना यही काम है उनका। परिवार में उस समय तो मैं भी छोटा था जी, मैं भी विरोध करता था अपनी बहन का कि गलत कर रही है, काम करने जा रही है, घर में क्या खाने को नहीं मिलता, लेकिन वो किसी की सुनती नहीं थी, वो अपने मन की करती थी, उसमें हिम्मत थी। महिला संगठन का हम कार्यक्रम करते हैं, हमारा हर रोज काम किनके साथ होता है, औरतों के साथ। अगर हमें भी उतनी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पहला कदम उन औरतों के साथ हमारा होता है, परिचय। मम्मी भी सोशल वर्क में है, एक्शन इंडिया, वो ये थोड़ा दहेज प्रथा पे और किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना वगैरह लैडर, ऐसी 2-3 और हैं मम्मी की सालियाँ वगैरह, वो आती रहती हैं ऑफिस में, मैं तो जाके बैठा ही देता हूँ उनको हमेशा। अब इतना तो पता नहीं मम्मी के बारे में। बहुत सी औरतें होती हैं जो सोचती मैं काम करूँ, मेरी मामी बोलती है मैं काम करना चाहती हूँ बाहर, तो घर में रहना नहीं चाहती, कहती है बाहर करना चाहती हूँ। मेरा मामा कहता है मैं तो कमा के दे रहा हूँ, तो झूठ क्या काम करने की। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारी बीवी है तो तुम क्या चाहोगे, वो बाहर काम करे या ना करे? सर अगर काम अच्छा है तो कर सकते हैं। क्या अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या? जैसे कि मम्मी का काम है, सही काम है, जब छुट्टी मांगो ये भी मिल जाती है, जब घर पे बैठो जब आ जाते हैं। तुम्हारी मम्मी तो सोशल वर्क करती है, अब अगर सोशल वर्क का काम ना हो, फैक्ट्री का काम हो तो बेकार है। फैक्ट्री में तो अपनी बीवी को नहीं काम करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा अगर काम करेगी फैक्ट्री में? तो ऐसे ही है ये, आजकल 4 जने बातें बनाने लगते हैं कि इतना वो है, बीवी काम पे आती है,
अभी शादी हुई है और काम पे आती है, फैक्ट्री में जाती है, कहीं और लगवा देता, वो कर लेता। तो लेकिन ये तो बाहर जो लोग और लोग हैं वो ये कहते हैं, तुम्हें क्या है, तुम्हारे अंदर से क्या है, तुम्हारा क्या मन है? हमारा मन नहीं करता कहीं काम करे। होए होए दुहाई पे गई कुड़ी कड़ के कालजा। हंसी मार के नहीं होए होए। वो जब उसका सीन आता है तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है ना हर भजन से वैसे कलर रहती है। अब उधर टिकट लेके आएगा बॉक्स ऑफिस। हाँ, अभी लेके जाएगा लड़का अंदर। हर जगह दिमाग दौड़ाने से होता हूँ, कभी ये कर लूँ या वो कर लूँ, तो समझ नहीं आता कुछ। बस कोई काम ऐसा खुला जाए आराम से बैठे, टेंशन ना हो दिमाग में, पाँव पे खड़ा हो जाए अपने अच्छी तरह सेटल होने काम में। सही है, एक दिन की तरह धक्के खाने पड़ेंगे हमको भी। मैंने उठला जब तक क्या था ना कि अर्जुन को या कोई भी था, मतलब उसको जब तक आपका टारगेट मालूम नहीं होगा, ये कांट अचीव लाइफ। आई एम वेरी फ्रस्ट्रेट अबाउट दिस कि मेरे अनपढ़ माता पिता होते हुए भी मतलब मैं ग्रेजुएट कर लिया, और लेकिन मैं ग्रेजुएट होते हुए मेरे बच्चों को भी अभी तक कॉलेज का रास्ता नहीं दिखा सका। आप क्या चाहते थे कि कमल क्या करे? चाहता मैं ये था कि मतलब ये जितना मैं पढ़ाऊँ उससे अच्छा पढ़े और मतलब डॉक्टर बने, इंजीनियर कोई बने, जो ये तो हर पेरेंट्स की यही ख्वाहिश होती है। बट अगर वहाँ तक नहीं पहुँचता, कम से कम यह कि बिजनेस लाइन है। जो बच्चा खुद से मेहनत करता है ना, वो निकल पाता है यहाँ पे। इनको सारी सुख सुविधा मिली हुई हैं, तो उस तरीके से इनको लगता है कि पैसा तो मिल ही जाएगा, तो ये सब सोचने की ज़रूरत क्या है। थोड़ा ये हवा में उड़ते हैं बच्चे, इसे कुछ कहना नहीं चाहिए। अब ये कहीं बाहर जाए और हम पूछे भैया कहाँ गया था, अभी तो यहीं तो गया था, बस तू मुझे घूमने ही नहीं देती, गुस्सा हो जाएगा, रोटी छोड़ दो। थोड़ा बाहर घूमिया, 8 बजे घर में आता हूँ जी, 1 घंटे थोड़ा बाहर रहता हूँ बस। यार दोस्त से मिल के आया था, कहते हैं कि कहाँ गया था, घर में बैठा कर, वो करा कर। सर उससे ज़्यादा क्या घर पे बैठूँ मैं, सारा दिन काम पे रहता हूँ, थोड़ा घर पे घूम सकता हूँ, वो भी नहीं घूमने देते। क्यों तुम्हें क्या लगता, क्यों रोकते हैं तुम्हें? सर वो सोचते हैं कि लड़ाई झगड़ा ना करें कहीं बाहर, लड़ाई झगड़ा और इधर उधर उठे उठे बैठे ना, अच्छे लोग नहीं है यहाँ। क्या करते हो जब तुम्हें गुस्सा आता है? करना है क्या, ये कुछ नहीं,
ज़्यादा से ज़्यादा रोटी छोड़ देते हैं कि रोटी नहीं खा रहा मैं, बस। और क्या, जब गुस्सा होता है तो क्या मन करता है, क्या करो? मन करता है ये बस जो करना है अभी कर दो गर्म गर्म में, फिर स्विच टाइम बड़ी खुंदा आती है कि किसी को फोड़ फाड़ दूँ। अब थोड़ी आधे घंटे बाद बस शांत। मेरे पिताजी सब्जी बेचा करते थे। जितना ज़्यादा काम करते थे उतनी ज़्यादा पीते थे, झगड़ा करते थे। माँ तो सारा काम करती थी जी, कपड़े धोती थी, बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, सारे काम माँ ही करती थी जी। शराब पी के जब भी आते थे तभी गाली बकना शुरू कर देते थे। माँ के साथ तो बस हाथ पैर से ही मारते थे बस, और वैसे नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि आदमी लोग शराब क्यों पीते हैं? वो सिर्फ एक बहाना है कि मैं दुखी हूँ, मेरे को गम है, मैं इसलिए पी रहा हूँ। उन्हें नशा करने का बहाना चाहिए सर, नशा करते हैं सारे। आदमी में गम भी होते हैं सर, ऐसी बात नहीं। कुछ कामयाबी का गम होता है, किसी को मोहब्बत का गम होता है, कभी किसी की किस्मत साथ नहीं देती। जो करना चाहा आज तक कर नहीं पाए, जो चीज़ चाहिए थी वो आज तक मिल नहीं पाई। यही दुख है सर कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पाया आज तक। क्या करना चाहते थे तुम माँ बाप? सर वही उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहता था ताकि वो अपना बुढ़ापा तो चैन से काट सकें, लेकिन वो भी नहीं कर पाया मैं। ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये पाप है। तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी। चढ़ने को मोटर, रहने को बंगला। बेटे महेश, ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती। चिट्ठी पढ़ते ही फौरन चले आओ। वेरी गुड। बंगला रहने को और मोटर सवारी को। अरे जियो पिताजी, जवाब नहीं आपका, क्या नौकरी ढूंढी आपने? तेरे प्यार का आसरा चाहती हूँ, वफा कर रही हूँ, वफा चाहती हूँ, तेरे प्यार का। मीना, ओ मीना, आई चाची। हाँ, शादी तो जरूर करनी चाहिए, उसके बगैर चारा भी क्या है। मीना, मैं जाते ही पिताजी से बात करूंगा, उन्हें शादी के लिए मजबूर करूंगा। महेश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम चिंता न करो मीना, थोड़े ही दिनों में लौट आऊंगा। मैं तुम्हारी राह देखूंगी। तुम्हें सेक्स के बारे में कैसे पता चला? जी, सेक्स के बारे में मेरे को ये स्कूल में जो यार दोस्त थे वो बताते थे, जो बड़े लड़के थे, और फिर बाद में हम खुद ही लड़के इकट्ठे होके पैसे मिला के बीएफ फिल्म देखा करते थे। किसी का कमरा खाली होता था, कैसेट कोई ले आता था, VCR वगैरह किराए पे लेकर देखा करते थे। उससे पता चला जी, सारे शॉट याद हो गए। सेक्स के बारे में कभी डैडी मम्मी से कभी कुछ बात हुई? नहीं जी।
पता लगा लेते ऐसे दोस्तों से। क्या पता लगाते हो दोस्तों से? सर यही क्या बताएं सर, पूछे दोस्तों से कैसे होता है कैसे नहीं होता। पहली बार मुठ कर मारा कितने बड़े थे जब पहली बार तुमने मुठ मारा? सर 12-13 साल का हूँ मैं। कैसे पता चला क्या करना है? सर क्या करना है, क्या ऐसे ही अपने आप ही। एक लड़का था हमारा स्कूल में सागर नाम का, वो ही बताता था बात आगे, बहुत अच्छा होता है ये सब करने से। फिर इस तरह से मैं भी चालू हो गया। जब होता है ना तो 1-2 मिनट के लिए बहुत अच्छा लगता है, हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ हमारे साथ, लेकिन फिर थकान से लगती है बड़ी बहुत। सर इस चक्कर में मैं मरने से बच गया था। मतलब मेरे को काफ़ी पहले बहुत काफ़ी सपने आते थे मेरे को। मतलब सर ऐसे ही नाइट फिल्म के चक्कर में ना मुझे बहुत सपने आते थे रोज़। मैं बीमार हो गया था, बहुत कमज़ोर हो गया था सर, अपने आप उठ नहीं पाता था। सो जैसे बिस्तर पे लेट जाता था तो उठ नहीं पाता था अपने आप। बेड चलता था मैं तो पैर में मोच आ जाती थी 2 मिनट में, बहुत कमज़ोर आ गई थी मेरे को। तो ये सब नाइट डिस्चार्ज के मारे को? हाँ सर, अब मैं तो यही सोचूंगा ना, इसी वजह से हुआ। फिर दवाई कहाँ से ली? सर दवाई कहाँ से, केमिस्ट से लाता था। और सर पीठ में, उसकी वजह से पीठ में दर्द होने लग जाता था मेरी रीढ़ की हड्डी में। दवाई किसने दी तुम्हें? सर केमिस्ट से लाया था मैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो बोल रहा है, केमिस्ट वाला बोल रहा है यार ये सब चलता रहता है, ये सब ठीक नहीं होने वाली बीमारी है। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, परवा छोड़ दी ना, फिर अब ज़्यादा नहीं होता, अब सही है। ये लेट गई है, ऐसे लड़ती है? ये इसकी बाहें चली गई, ऐसे ही पकड़ रखा उसने, ऊपर से बंटी आ रहा है। ओ वही वाला सेंटर में बना हुआ था। हाँ चुम्मा ढंग से लिया नहीं। अभी दिखाता हूँ इसका चुम्मा। ये चुम्मा बंटी आ गया ऊपर, बड़ा कमीना है सर। ये महिला है और ये पुरुष है, यौन संबंध हो रहा है सर। औरत के शरीर के बारे में क्या नहीं पता है तुम लोगों को? सर फिलहाल सब पता है, सब कुछ मालूम है सर। औरत जब मासिक धर्म से आती है? हाँ आती है सर। क्या होता है उसमें? तो उसमें सुना ब्लडिंग होती है। बंटी एकदम मुझे दिमाग नहीं है। तुम कह रहे थे सब मालूम है तुम्हें? अरे सर इतना गिराई वाली बात थोड़ी ना पता है हमको। गिराई वाली सर, वो उन दिनों में अगर औरत और मर्द का वो ना बच्चे शायद उससे मासिक धर्म के अगले दिन ही, यानी कि जैसे 5-7 दिन बीत जाएं, उसके बाद अगर यौन संबंध करें तो बच्चे ठहरने की आशंका ज़्यादा रहती है सर। उस समय योनि खुली होती है सर। जैसे फर्स्ट चांस करेंगे किसी को साथ समूह करेंगे तो पहली चांस में हो जाता है। अगर वो महामारी उसमें होगी तो। हाँ तो यही तो इसी पीरियड में तो पूछ रहे हैं। धूल का फूल में राजेंद्र कुमार माला सिन्हा के साथ एक ही बार करता है। फिल्मों में तो एक ही बार ही करते हैं, एक ही बारी में उसका वो गर्भवती हो जाती है। क्या ये संभव है? तुम्हें क्या लगता है? मेरे को तो असंभव लगता है सर। वो जैसे छोटी सी तो होती है, उसमें इतना बड़ा बच्चा कैसे निकल पाता है? मुझे लड़कियों के सपने क्यों आते हैं वो तेरे पर डिपेंड करता है। हमेशा मनीषा कोइराला, कोई हीरोइन या कोई लड़की कभी बस में देखी या कहीं देखी या कभी किसी को देखा भी नहीं, वही सब क्यों आती है सपने में? मैं ये जानना चाहता हूँ। मतलब पहले मैं एक सवाल पूछ लूँ बंटी से। बंटी तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो ऐसा है जी, एक्सपीरियंस नहीं है तो हमारा भेज देना। हाँ हम एक्सपीरियंस बता देंगे। अगर मारुति में बैठ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें करना आएगा उसके अंदर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुछ दिन बाद तो आएगा। फिर रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी तो हमारे पास चल रहा है, कैसे एक्सीडेंट होएगा? फिर तेरा वो खराब हो जाएगा। तुम लोग को डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा? हाँ सर, मतलब थोड़ी घबराहट सी होती है। डर नहीं लगता कुछ, थोड़ी घबराहट सी होती है। मगर कुछ करेंगे नहीं पहले रात में तो क्या पता वो अपने ससुराल जाके नहीं अपने मायके जाके कुछ अपनी लड़की को सहेली को बताए। पहले दिन आते बजा दो जी, नहीं तो वो बोलेगी तो ढीला है। पहले दिन उठा दो जी, सही है जी। उठा और क्या, पहले यही बात में करेंगे, पहले करने दो जो करना है, सुबह बात करेंगे आराम से। एक औरत को यौन संबंध के दौरान किस तरह खुश कर सकते हो? सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं उसे मज़ा नहीं आ रहा? कई फिल्म में दिखाते हैं, जैसे
उसका पति उसकी खुराक पूरी कर नहीं पाता, तो फिर वो दूसरे घर में जाती है। तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारे अगर तुमने नहीं पूरा किया तो क्या होगा? हाँ सर, तो मतलब सारी लड़ाई झगड़ा इसी पे होता है। अगर आदमी अगर सही करेगा तो वो कहीं जाएगी नहीं, घर में रहेगी खुद ही। अगर कुछ तुम उसकी आवाज़ पूरी नहीं कर पाओगे तो क्या करेगी, और कहीं जाएगी वो। स्टार्टिंग से ही कुछ एम है कि बनना तो पुलिस वाला ही बनना है, तो शुरू से स्टार्टिंग से ही शौक है जी। दिल्ली पुलिस में मन इसलिए करता है जी क्योंकि पुलिस वाले उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। किस तरह से? जैसे सर यहाँ पे हम देखते हैं जब कोई पुलिस वाला आता है तो सब डरते हैं उससे, अरे पुलिस वाला है कहीं मारे ना। उसके अलावा रिक्शे चलवाता हूँ, गैरेज खोल रखा है। कब से कर रहे हो ये काम? ये तो अभी 2 महीने हो गए, 3 महीने। क्या रिक्शे का क्या काम है? रिक्शे का काम जी, रिक्शे अपने 10-12 और बाकी किराए पे देता हूँ उनको रोज़ के 22 रुपये। और महीने में ऐसे आने चाहिए 6,000 रुपये या 5,000 रुपये। कोई दे देता है टाइम पे, कोई रोज़ देता है, बिना मार खाए देते हुए नहीं रोज़ से। जिनको जब तक थप्पड़ नहीं पड़ रहा है लो भाई किराया दो तुम। हूँ मत कर मेरे सामने। इतना है कि बहनचोद बहुत बड़ी समस्या है रिक्शे वाले के साथ में, पर क्या करे, रिक्शा वाला प्रदेश में एक अकेला आता है। बहनचोद ऐसी बातें करते हैं कि रिक्शे वाले को तो कुछ नहीं। तो सवारी क्यों नहीं ले जाता है? सवारी बड़ी लड़की की बड़ी जल्दी बिठा लेगा, लड़की की सवारी। लड़की तो भैया देखने में चिकनी रहती है ना। हाँ? लड़की को आधी किराया छोड़ दे रखो। बेटे तेरे शादी हिजरा से करवाता हूँ एकदम उसके साथ तो भी ऐसे मेरी बहन से जरूर कर। तुम्हारा दोस्त होगा, गाड़ी खड़ी है किराया दोगे क्या? ये ले। कितने? 12 रोज से खड़ी है बस तेरी बहन के ले इसका तो तू भी दे। लाओ जी राय साहब, चौधरी साहब। राविस ना खा। चौधरी साहब किराया दो। देते हैं ना भाई पैसा नहीं, नोट जल्दी कालो अंटी में। पैसा नोट सब एक भैया इनको सही से लीजिएगा तो ये क्या कुछ कम रहा है। रोमी तो 3 दिन से मैं ही मर्द खाना नहीं खा सकते। It's a fantastic atmosphere, it really is. India v Pakistan, look at this. There are whistles, there are all sorts of music. और कैच करवा दे। रंग ओढ़े सुनहरे सामने है तुम्हारे, आज तुमको पुकारे। गांधी जी के मुख्य सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा और प्रेम। सत्य को ही इस बार मानते थे। पिता पित्रो पित्रम, पित्रम पित्रो पिता, पिता 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 पित्रो, पितम पित्रमो पित्रमे। त्रिभुज ABC में डी भुजा AB का मध्यम बिंदु है।
आई होप यू आर हैंडल दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली। एक थे SD मलिक 8वीं D में, उनका एक बहुत ही फेमस पिटाई करने का तरीका था कि झांझ बना के मारना, जैसे झांझ बना के मारना। तो सर 2 मैंने पकड़ लिए हाथ और 2 लड़कों ने टांग पकड़ ली। एक लड़के ने यहाँ से पकड़ ली और इसका झांझ बना, और सर झांझ बनाते इसका, तो इसकी टांग हाथ पकड़। एक जना हो पकड़ो कोई, जब भी तो बनेगा। तो मैं रांझे में मैसेज, अबे सही है, अबे बनना क्या बात है, ये झांझ है। और टीचर पता क्या करे, यहाँ डंडे मारेगा, दे 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 दे, कम से कम 10-12 डंडे मारता था झांझ बना के, जो आधी छुट्टियों भाग जाता था। हमारी झगड़ा होता था हमारे चौड़ी गली वाले लड़कों से, कहीं भी हम दिख जाते ना एक दूसरे को तो वहीं फोड़ा फाड़ी स्टार्ट, दे 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 दे, तख्ती लेके धूम धड़ा तख्ती लेके। बचपन में झगड़ा होता है, यही फायदा है जी, अगर कोई सामने वाला हमारे साथ गलत कर रहा है तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारे साथ वो जबरदस्ती कर रहा है तब भी हम फैल जाते हैं। उसका तो सर एक ही फ़ायदा होता है कि थोड़ा हाव खुला रहता है। भाई किसी से जो बड़ेपन में झगड़ा वगड़ा होगा तो हाव तो खुला ही है, कुछ नहीं तो एक थप्पड़ तो उसे मार ही देंगे। कभी स्कूल में लड़ाई करी होगी तो, और स्कूल में भी लल्लू बने बैठे रहेंगे तो बाहर भी थोड़े से वो मारेगा एक थप्पड़ और दूसरा भी कहेंगे गांधी जी हम तो मार लो एक थप्पड़ और। सर साइकिल पे आता था एक दिन मैं, गवर्नमेंट के नाला था, तो सर गलती मेरी थी कि साइड में साइकिल ऐसे उल्टी निकाल दी और पीछे से आके रेंजर पे आ रहे 2 लड़के, और सीधे मेरी साइकिल उठक दी, वो गलती मेरी थी। और फिर मैं उसको बोलने लग गया, मैं कहा देख किसी नहीं सकता, तो 2 थे वो तो मुझे मारती सर। फिर मैंने हट के बोल दिया, मैं कहा ढंग से चला लेगा, हीरो बन के चला रहा है। फिर एक उतर गया है, हाँ भाई साइकिल पकड़ा के इसको, पीछे से बैठा था उसको, हाँ भाई क्या बोल रहा है, मैं हाँ क्या है, अरे दूंगा चपड़ कान पे किसके, वो बाद में बोलता मुझसे, बस उतरा पूछा था मुझसे हाँ भाई क्या है, मैं अरे दूंगा चपड़ किसके कान पे, बस दूसरा उतर गया साइकिल खड़ी करे, चल छोड़ यार भाई, चल जा यार, सुबह क्यों कर रहा है, काम पे जा रहा है हमसे, बस ऐसा हो गया काम पे जा। सर मतलब कहता ना यार भाई गलती हो गई, आगे नहीं पकड़ कहता है सही से चलाया कर, गलती हो गई। कभी सर हिम्मत भी यूँ बोलता, काम आया दिया, हिम्मत से काम लेना चाहिए जी, हर जगह भले शरीर ओढ़ जाए ना। सर बाद में पिटना ही है, क्या हो गया, पिट लेंगे बाद में, मार के मरो। अगर सर एक बार हिला तो दिया उसको, 2 बंदों को हिला दिया, वो भी सोचेगा 2 बंदों को हिला रहा है कुछ तो होगा, ऐसी बात तो नहीं है। सही गुंडा कर दी तो पुलिस यहाँ तो वर्दी वाला गुंडा है वो एक, अगर हम घर के बाहर भी खड़े हैं लाइट चलेगी तब भी हमें भगाते हैं, मारते हैं, कहते हैं यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर में बैठो। सर हमारे पीछे कोई बोलने वाला नहीं है और उनको कोई सुनने वाला, उनको कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर कि पुलिस यहाँ पर क्या क्या कर रही है, क्या क्या जातियाँ कर रही है, ये कोई देखने वाला नहीं है। एक दिन मैं गली में बैठा था जी, मैं और संजय बैठे थे जी, तो पुलिस वाले आ गए, तो किसी की लड़ाई हो गई थी तो वो बताने आया था कि उसका घर ये है, तो वहाँ पर हम बैठे थे, तो उसमें SHO था और 5-6 पुलिस वाले थे, बैठे बैठे पूछ रहा था सवाल, मुझे सवाल पूछना है, हम तो वो बैठे बैठे जवाब देंगे, हम कंप्यूटर है, हम किसी की चोरी थोड़ा करके भाग रहे हैं किसी की। और सर कहने लग गया कि अरे खड़ा ना हो सकता, देख ले साहब से बात कर रहा है ऐसे बैठ के। हमें क्या, हम तो जी बैठे हुए बात कर रहे थे, हमारे को क्या लेना, कोई साहब हो चाहे कुछ भी हो, बैठ के नहीं जवाब दे सकते हम। हमसे कह रहा अरे खड़े हो रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। जो लेके आया था वो कहने लगे बेटा तुम जाओ। मैं तो ऐसे कर जैसे ही निकला वैसे बंटी को उठाया, गिरदान पकड़ के और 2 थप्पड़ मार दिए बंटी खींच के। सर ऐसे यहाँ अगर यहाँ पूछते हैं, ऐसे बड़ी कॉलोनी में पूछते हैं क्या है। और क्या क्या होता है? गांजा बिकता है, चरस बिकती है, और सब पुलिस वालों को हफ्ता महीना देते हैं। देह व्यापार भी होता है यहाँ पर सर। अब इस समय बैंक के पीछे चालू हो गया होगा। मिलन समारोह संपन्न हो गया होगा। खुशल सलीमा के पास एक दुकान है, वहाँ पर काम करता था। उसने खोखा लिया था जी, खोखे के अंदर साइकिल रखते थे किराए पे, वो देता था मैं। तो उस दिन खोला ही था जी। उस दिन रात को उसका पीछे से फट्टा तोड़ के जी, और वहाँ पे एक पगली आ गई थी, पगली आ गई उस वहाँ पर पता नहीं कितने दिनों ने उसके साथ काम किया। और मैंने सुबह आया देखा सब गीला गीला पड़ा था वहाँ पर सब कुछ। सर मेरे झाड़ू बीड़ू किसी आया बस करके ऐसे लगे। तुम्हें कैसे मालूम क्या हुआ था? सर लड़के बता रहे थे अगले दिन जिन्होंने किया था सर वो सुबह बताते हैं कि हमने ये किया था। जैसे कि बढ़ रही थी वहाँ पर बरसात कुछ। अब उसने ये नहीं देखा कि पागल है वो क्या है, बस कपड़ा ढक रखा था उसके मुँह पे भी। और सर ऐसा हो गया फिर। तुम्हें क्या लगता है कि ये सही है? सर सही नहीं है, गलत है ये तो फिर।
क्यों गलत है? जो आदमी कुछ बोल नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता, तो फिर उसको यार ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। वो सब दूसरे दिन आई वो तो पागल है, उसमें दिमाग नहीं है, इनमें तो दिमाग है कम से कम, ये तो सोच सकते हैं। सर दूसरे दिन आई तो फिर उसको पत्थर मार के भगा रहे थे, जिन्होंने उसके साथ काम किया था वो खुद ही भगा रहे थे जी। ये रही डेविड धवन हमारे, ये हमारे डेविड धवन जी हैं, ये गुरु जी हैं। इनका आशीर्वाद लिया था ये हमारे भाई ने। ये फोटो और ये एंटरटेनमेंट चैनल। हेलो संजय, लो राहुल से बात करो। कैमरा मैनिंग करते हुए शायद कभी मैं भी। तो 10 साल बाद एक और फिल्म बनाएंगे? हाँ सर बनाओ, हम तो यार तैयार है। फिर देखेंगे कहाँ। हाँ गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए 4 महारथी, फिर देखना आप। मेरी बूढ़ी माँ उधर खाट पे खांस रही होगी और मैं अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ हूँगा, और मैं कहूँगा जा माँ को दवाई दिया तो वो कहेगी जाके खुद ही दिया तुम्हारी माँ। ऐसा तो नहीं होगा सर? ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सर मेरे ऊपर क्या निर्भर है, सब उसी के ऊपर निर्भर है, सब उसकी माया है। एक बैट लेके चमड़ी की अच्छी। हाँ सर, एक डायलॉग था अजय देवगन ने मारा था इस फिल्म में। कौन सी? हिंदुस्तानी की फिल्म? नहीं, हम दिल दे चुके सनम में। जब वो अपनी वाइफ को कहता है कि वो मेरी वाइफ किसी और से प्यार करती है, मुझसे बाप से बोलता है, तो अपने बाप से बोलता है। उसका बाप कहता है तुम एक औरत को अपने बस में नहीं कर सकते, तो कहता है किसी बेचारी औरत को अपने दबाव में रखना कोई अच्छी बात नहीं है। एक अबला नारी को दबा के उसके ऊपर जुल्म करना, उसको कहना कि यहीं रह, ये तो कोई बात नहीं। कहता सर मैं अपने दबाव से, अपने फोर्स से उसका मैं शरीर तो पा सकता हूँ, लेकिन उसका मन कैसे पाऊंगा, उसके दिल को कैसे जीत पाऊंगा? उसके दिल में तो कुछ और ही है। ये भी कोई मर्दानगी है अपनी बीबी को 2-4 हाथ मार के मतलब अपने बस में करना? ऐसे नहीं, इतना नहीं कर सकता मैं। तुम्हें क्या लगता है क्या है मतलब? बिल्कुल ठीक बोला था जी, बहुत बढ़िया। सर हमें अच्छा लग रहा है, हमारे सर छोड़ के जा रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब मिलेंगे, ऐसी तो बात नहीं है कि नहीं मिलेंगे। अबे ऐसे मत रो, मेरे को भी रोना आ जाएगा। सर ये पागल है। सर ये क्या रोना हुआ जी, किस चीज के लिए रो रहा है ये? अबे तेरे को नहीं पालूंगी, तू तो नाजुक निकला रे। नाजुक लहर, दिल बड़ा इसीलिए तो रो रहा है। जिसका दिल बड़ा था सर वो पी जाते हैं यूं करके। सर मर्द कोई रोते थोड़े है कोई, ये काम तो रोने लड़कियों को होता है। मर्द रोते हैं तो अकेले में बैठ के रोते हैं, ऐसे थोड़े रोते हैं। मैं कभी किसी के सामने नहीं रोता सर। क्यों, क्या हो जाता है किसी के सामने? अच्छा नहीं लगता, कोई आए चुप कराए या वो करे। जब भी रोना था मैं रात को रोता हूँ सिर्फ, अकेले में। सर रोना आता ही नहीं जी, पता कैसे रोना आता लोगों को। सर मुझे रोना आता है जब मुझे कोई छोड़ गया था, या तो मैं किसी को छोड़ गया था। अगर इसकी बीवी इसके बाप ने मायके जाएगी कुछ दिनों के लिए सर, ये तो रोएगा। तो क्या तुम लोगों को लगता है कि रोना से आदमी की मर्दानगी कम होती है? नहीं जी, मर्दानगी तो कम होती है, दिल की थोड़ी भड़ास सी निकल जाती है। तो क्यों बोल रहे हो कि अकेले में रोना चाहिए? नहीं, अकेले में नहीं रोना चाहिए, मतलब रोना तो चाहिए, लेकिन टाइम देख के रोना चाहिए। किसी के सामने नहीं, किसी के सामने ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम कमजोर हैं। सर ये क्या रोना हुआ जी, किस चीज के लिए रो रहा है ये? अबे तेरे को नहीं मालूम पागल, जो दिल में बस जाया करते हैं वो निकलते नहीं है। निकालना चाहिए वो